वाणी की अधिष्ठात्री देवी बीना पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधी जन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में कर्म प्रवचनीय जो कारक प्रकरण के अंतर्गत पठित है, उसके इस कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाले सूत्र सुह पूजायाम, इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। वृत्ति में सुसिक्तम, सुस्तुतम, अनुपसर्गत्वान्न सह, अर्थ इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर सु शब्द जो आया हुआ है वह पूजा अर्थ में है। पूजा कहते हैं प्रशंसा को। पूजा प्रशंसा अर्थ में प्रयुक्त है और प्रशंसा अर्थ में होने के कारण इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जब सु शब्द प्रशंसा अर्थ में प्रयुक्त होगा तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। पूजायाम कहने का तात्पर्य ही यही है, पूजायाम प्रशंसायाम, प्रशंसा अर्थ में। तो उदाहरण है सुसिक्तम, अर्थात अच्छी प्रकार से सींचा गया। सुस्तुतम, अच्छी तरह से स्तुत किया गया। यहाँ पर दो धातुएं हैं, सेक और स्तुति। क्रिया जो है उनका जो अर्थ है वह पूज्यत्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके कर्ता का पूज्यत्व द्योतित हो रहा है। द्योतित का मतलब है संकेतित हो रहा है या वह उसको बता रहा है। अतः दोनों के पूर्व जुड़े जो सु है, सिक्तम, सुसिक्तम में सु जुड़ा हुआ है, इसलिए सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इससे इसमें द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाता है। तो सिक्तम में सिक्तम, सेक धातु है तो सिक्तम बनता है, तो इससे यह कर्म हो करके इसमें कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाता है। इसी प्रकार से स्तुति जो क्रिया है उससे पूर्व सु जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान हो जाता है। और इसी से सुसिक्तम, सुस्तुतम, इन पदों के अंतर्गत सिक्तम स्तुतम में जो दंत सकार है वह मूर्धन्य सकार इसी कारण से नहीं होता है। यदि सु उपसर्ग होता तो मूर्धन्य सकार हो जाता। तो सूत्र में जो पूजायाम अर्थात प्रशंसा गम्यमान है, गम्यमान का मतलब प्रशंसा अर्थ को बताने के लिए प्रयुक्त है। और यह कह रहे हैं कि प्रशंसा गम्यमान होने पर ऐसा ही क्यों कहा गया। तो यहाँ आगे यह कहा जाता है कि सुसिक्तम, सुसिक्तम किम तवात्र, क्या यहाँ पर तुम्हारा अच्छी तरह से सींचा गया है, सींचा हुआ है। यहाँ छेप या निंदा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती है। सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो जब प्रशंसा अर्थ का बोध कराएगी तभी होगी। यहाँ पर और
उसमें मूर्धन्य सकार नहीं होता है, उसे दंत सकार ही रहता है। यदि यह निंदा अर्थ में प्रयुक्त होता तो पहली बात, इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती। दूसरा, उपसर्ग होने से उपसर्गा सुनोति इत्यादि जो सूत्र हैं उनसे इसे मूर्धन्य सकार आदेश भी हो जाता, तो यह बनता सुसिक्तम। यहाँ पर मूर्धन्य सकार है, जबकि सुस्तुतम और सुसिक्तम वहाँ पर मूर्धन्य सकार नहीं है। तो यहाँ पर यह निंदा अर्थ में होने के कारण यहाँ मूर्धन्य सकार यह आदेश भी हो जाता है। इसीलिए यहाँ प्रशंसा गम्यमान होने पर ऐसा कहा गया है। प्रशंसा गम्यमान नहीं होगी, प्रशंसा अर्थ में सु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब वहाँ पर फिर जो उपसर्गा सुनोति इत्यादि जो सूत्र हैं उनका प्रयोग होगा और उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी नहीं होगी। इस प्रकार से सुह पूजायाम यह सूत्र यहीं पर स्पष्ट होता है और इसी के साथ आप सभी सुधीजन जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार करता हूँ।